जय माता दी भक्तों। आज हम जानते हैं कि मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है। मकर संक्रांति किस देवता का पर्व है और मकर संक्रांति के दिन हमें कौन कौन से पूजा पाठ किस तरह से करने चाहिए और इस दिन कौन सी खगोलीय घटना घटित होती है। तो आइए शुरू करते हैं विलंब न करते हुए मकर संक्रांति पर्व की संपूर्ण जानकारी। मकर संक्रांति का दिन मुख्यतः भगवान सूर्य को ही समर्पित है। इस दिन सूर्य देव की पूजा के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। चूँकि हिंदू कैलेंडर में 12 संक्रांतियां होती हैं, लेकिन मकर संक्रांति अपने धार्मिक महत्व के कारण सभी संक्रांतियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सबसे प्रमुख संक्रांति है। मकर संक्रांति की लोकप्रियता के कारण ज्यादातर लोग इसे केवल संक्रांति ही कहते हैं, जबकि वर्ष में 12 प्रकार की संक्रांतियां 12 संक्रांति आती है। उनमें से मकर संक्रांति सबसे सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। अब आइए जानते हैं कि मकर संक्रांति का प्रारंभ और कब हुआ है और इसका महत्व क्या है। मकर संक्रांति एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि वैदिक ज्योतिष के अनुसार इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। हिंदू धर्म में सूर्य को देवता माना जाता है, जो कि पृथ्वी पर सभी जीवित प्राणियों का पोषण करते हैं। अतः इस दिन सूर्य देव की पूजा की जाती है। यद्यपि हिंदू कैलेंडर में उन सभी 12 दिनों को शुभ माना जाता है जब सूर्य देव एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करते हैं। इन 12 राशियों को सूर्य देव की पूजा करने, पवित्र जल निकायों में धार्मिक स्नान करने और दान इत्यादि कार्यों को करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। परंतु जिस दिन सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं, प्रवेश उनका प्रारंभ होता है, उस दिन को सूर्य देव की पूजा के लिए वर्ष का सर्वाधिक शुभ दिन माना जाता है। अब आइए जानते हैं कि संक्रांति के देवता कौन से। संक्रांति के अवसर पर सूर्य देवता की पूजा की जाती है। दक्षिण भारत में संक्रांति के अगले दिन भगवान कृष्ण की भी पूजा की जाती है। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण ने मकर संक्रांति के अगले दिन गोवर्धन पर्वत पर उठाया था। इसलिए सूर्य देव के साथ दक्षिण भारत में श्री कृष्ण भगवान की पूजा की जाती है। अब आइए जानते हैं संक्रांति किस दिन और किस समय पड़ती है। मकर संक्रांति का दिन हिंदू सौर कैलेंडर के अनुसार हिंदू पंचांग के अनुसार तय किया जाता है। मकर संक्रांति तब मनाई जाती है जब सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है और यह दिन अधिकांश हिंदू कैलेंडर हिंदू पंचांग में 10वें सौर माह के प्रथम दिन पड़ता है। वर्तमान में संक्रांति का दिन ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 14 जनवरी या 15 जनवरी को पड़ता है। यदि संक्रांति का क्षण सूर्यास्त से पहले आता है तो संक्रांति को उसी दिन मनाया जाता है, अन्यथा अगले दिन मनाया जाता है। संक्रांति को किस क्षेत्र में किस नाम से जानते हैं, आइए थोड़ा इस विषय में भी जान लेते हैं। अधिकांश क्षेत्रों में संक्रांति उत्सव 2 से 4 दिनों तक चलता है। इन 4 दिनों में प्रत्येक दिन संक्रांति उत्सव अलग अलग नामों और अनुष्ठानों से मनाया जाता है। जैसे संक्रांति का पहला दिन लोहड़ी, माघी, भोगी इत्यादि नामों से, दूसरा दिन मकर संक्रांति, पोंगल, उत्तरायण, माघ बिहू, तीसरा दिन मट्टू पोंगल, कनुमा, पाडुंगा, चौथा दिन कनुम पोंगल, मुक्का। इन सब नामों से संक्रांति को वर्णित किया गया है। संक्रांति में कौन से अनुष्ठान होते हैं, आइए थोड़ा इस विषय में भी जान लेते हैं। संक्रांति के अवसर पर कई अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता है। ये अनुष्ठान एक राज्य से दूसरे राज्य और एक ही राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न होते हैं। यद्यपि अधिकांश क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण अनुष्ठान आइए उनके बारे में जान लेते हैं। मकर संक्रांति के एक दिन पहले अनुष्ठान क्या किया जाता है, अलाव या अग्नि जलाया जाता है।
उगते हुए सूर्य की पूजा करना, पवित्र जल निकायों में पवित्र डुबकी लगाना अर्थात स्नान करना, पोंगल बनाकर प्रसाद के रूप में बांटना, ये खासकर तमिलनाडु में होता है। जरूरतमंदों को दान दक्षिणा भिक्षा देना, पतंग उड़ाना विशेष रूप से गुजरात में मनाया जाता है। पालतू पशुओं की पूजा करना अर्थात उनके प्रति सम्मान का भाव प्रकट करना, तिल और गुड़ की मिठाइयाँ बनाना और तैल स्नान करना। भारत के कुछ क्षेत्रों में संक्रांति के दिन तैल स्नान करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। मकर संक्रांति उन कुछ त्योहारों में से एक है जिन्हें पूरे भारत में एक रूप से मनाया जाता है, एक मत होकर मनाया जाता है। यद्यपि मकर संक्रांति को मनाने के लिए प्रत्येक राज्य और क्षेत्र में अपने अपने रीति रिवाज और अपने अपने अनुष्ठान होते हैं। साथ ही इनसे जुड़ी स्थानीय किंवदंतियां भी होती हैं। ज्ञात रहेगी संक्रांति की अवधारणा सभी क्षेत्रीय कैलेंडरों में चंद्र या सौर कैलेंडरों की भिन्नता होने के बावजूद समान है। अधिकांश क्षेत्रों में मकर संक्रांति का एक स्थानीय नाम भी होता है। हर क्षेत्र और राज्य में मकर संक्रांति को अलग अलग नामों के द्वारा बताया गया है, वर्णित किया गया है। हालांकि सभी क्षेत्रों में संक्रांति को प्रकाश और ऊर्जा के देवता सूर्य देव के प्रति आभार प्रकट करने के लिए विशेष दिन के रूप में मनाया जाता है, जो पृथ्वी पर सभी जीवों का पोषण करते हैं। अब आइए जानते हैं संक्रांति के दिन व्यंजन कौन सा बनता है। संक्रांति के दिन के तिल और गुड़ के लड्डू और पोंगल इत्यादि भोजन बनते हैं। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में जाना कि मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है, किन किन नामों से जाना जाता है इसको, और किस क्षेत्र में किस प्रकार से मनाई जाती है। तो मुख्यतः हमारे जो भारतवर्ष में संक्रांति का पर्व है वो सूर्य देव की उपासना का ही पर्व माना जाता है।